हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचएसएससी ग्रुप 56 का जो पेपर हुआ है आज मॉर्निंग में 17 अगस्त को, उसकी आंसर की प्रोविजनल आंसर की जो है उसकी आ चुकी है। ठीक है, आंसर की चेक करने के बाद किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप ऑफिशियल आंसर की पे जाके जो है उसको मतलब उसके लिए जो है कंप्लेन जो है डाल सकते हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि जो प्रोविजनल आंसर की आई है उसमें किस क्वेश्चन का क्या आंसर जो है रहने वाला है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज ए सिलिकॉन चिप विच कंटेन एंटायर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑन ए वेरी स्मॉल एरिया। सिलिकॉन चिप बतानी इनमें से कौन सी है, तो राइट आंसर जो रहेगा यहाँ पे वो रहेगा इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो क्या है, एक सिलिकॉन चिप है। ठीक है, फिर क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है, हु इन्वेंट इंटीग्रेटेड सर्किट, या सिलिकॉन जो चिप थी उसको इन्वेंट किसने किया था। तो ये एक क्वेश्चन पहले भी एचएसएससी में पूछा गया है, तो वहाँ पे राइट आंसर रहेगा जैक किल्बी। जैक किल्बी ने जो है इंटीग्रेटेड जो चिप है सिलिकॉन की, उसको क्या किया था, डेवलप किया था, या इन्वेंट किया था, सॉरी इन्वेंट किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। क्वेश्चन था दुनिया की सबसे बड़ी, भारत की नहीं पूछा गया था, दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछा गया था, तो राइट आंसर रहेगा कैस्पियन सागर। ठीक है, सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पे कैस्पियन सागर जो है करेक्ट रहने वाला है। ठीक, और यही चीज़ अगर एशिया की पूछ ली जाए या भारत की पूछ ली जाए तो कौन सी हो जाएगी, चिल्का झील, जो कि कहाँ पर है, उड़ीसा में है। ठीक है, चिल्का जो है ये एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और दुनिया की सबसे बड़ी झील जो है खारे पानी की वो कौन सी है, चिल्का झील ही है। ठीक है, उड़ीसा में है, याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन था, औसत प्रतिरोधक बल जो 5 किलोग्राम द्रव्यमान की गति को 0.2 सेकंड में 65 सेंटीमीटर पर सेकंड से 15 सेंटीमीटर पर सेकंड पर लाने के लिए उस पर लगना आवश्यक है। तो मतलब कितना फोर्स जो है उस पर लगना आवश्यक है, ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो राइट आंसर जो रहने वाला है इसमें वो रहेगा 2.5 न्यूटन। कितना रहेगा, 2.5 न्यूटन जो है इसका आंसर रहेगा। ओके, अगर हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आएगा 12.5 न्यूटन। डी ऑप्शन जो है इसमें सही रहेगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था, यदि किसी महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले है तो महीने के 19वें दिन कौन सा दिन होगा। तो महीने के 19वें दिन कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा। यहाँ पे राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन 4। ठीक है, सोल्व नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जस्ट आंसर बता रही हूँ ताकि जिस भी बच्चे ने पेपर दिया है वो इसको मैच कर सके। ठीक है, चलिए अगला है, इस संरक्षित क्षेत्र में दिल्ली टीला पहाड़ी श्रेणी के अंतिम जीवित अवशेष हैं, तो किसमें है, असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य। सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए सही विकल्प को चुनना था। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हरियाणा सरकार के लेखा के संकलन और तैयारी के लिए जिम्मेदार हैं, तो सही है। यह कार्य महालेखाकार हरियाणा के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है, तो ये भी सही हो जाएगा। यहाँ पे दोनों ही कथन क्या है, सही है, तो यहाँ पे 6 का ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो राइट हो जाएगा यहाँ पे आंसर 1985 में। पृथ्वी डैश को सूर्य के अत्यंत निकट होगी, पृथ्वी जो है 3 जनवरी को सूर्य के अत्यंत निकट होगी। निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम पूछा गया था, तो ये है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, यूनिवर्सल सेट का एक क्वेश्चन था, मैथ का क्वेश्चन है, ए और बी ऐसे दो समुच्चय की एन ए की वैल्यू इतनी है, एन बी की इतनी है, एन ए क्या बोलेंगे इसे, इंटरसेक्शन बी 20 है, तो एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे पूछा गया था। तो 10वें का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, 10 जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, 10। ओके, आगे है,
4 के प्रथम 6 गुणजों का माध्य जो था पूछा गया था। तो बीच वाली जो संख्या निकलेगी वही आ जाएगी उसमें, और अगर बीच में नहीं है तो फिर उन दोनों को ऐड करके जो आप निकाल सकते हैं। तो राइट आंसर जो रहने वाला है 11 का वो सी रहेगा, या फिर सारों को ऐड करके निकाल लीजिए जो 6 गुणज है। अगला देखिए, 16 में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? यहाँ पे वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछा है तो वो हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, बी ऑप्शन सही होगा। वह अभिलेख जिसमें उड़ीसा के राजा खारवेल के अभियानों के बारे में विवरण दिया गया है, कौन सा अभिलेख है? हाथी गुम्पा गुहा अभिलेख। किसी और के विचार या कार्य को अपने विचार या कार्य के रूप में प्रस्तुत करना। यहाँ पे देखिए ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। प्रेजेंटिंग समवन एल्स आइडिया और वर्क एज वन आउन आइडिया और वर्क इज कॉल्ड प्लेगियरिज्म। ठीक है, साहित्यिक चोरी हो जाएगी। कृषि विकास में उल्लेखनीय वृद्धि का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो राइट आंसर रहेगा सी, हरित क्रांति। ऑब्वियसली कृषि विकास से रिलेटेड जो है वो है हरित क्रांति। हरियाणा के डैश जिले में सर्वाधिक सड़क घनत्व है, तो किसमें है? अंबाला जिले में। डी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा दिन राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वो है मई का तीसरा शुक्रवार, 3rd फ्राइडे ऑफ मई। ठीक, चलिए, यदि टेंजेंट थीटा इक्वल टू √3 तो सेकेंट थीटा, सेक थीटा की वैल्यू जो है कितनी हो जाएगी? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 2 रहेगी। कोट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 2 का सामान्य हल जो था बताना था, तो राइट ऑप्शन इसमें रहेगा सी, सी जो है सही होगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? तो वित्त आयोग के बारे में किस आर्टिकल में मिलता है? आर्टिकल 280 में। कौन सा झारखंड की राजधानी है? इनमें से झारखंड की राजधानी बताना था तो रांची हो जाएगा। केदारनाथ के बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए भारतीय सेना द्वारा 2013 में शुरू किया गया अभियान किस नाम से जाना जाता है? तो वो रहेगा ऑपरेशन सूर्या होप। आइडेंटिटी ऑपरेटर सही का, ओके, कौन सा आइडेंटिटी ऑपरेटर है जो इवेलुएट करता है ट्रू इफ द वेरिएबल ऑन आइदर साइड ऑफ द ऑपरेटर पॉइंट टुवर्ड्स द सेम मेमोरी लोकेशन एंड फॉल्स अदरवाइज? तो राइट जो आंसर रहेगा वो रहेगा यहाँ पे इज आइडेंटिटी ऑपरेटर। कौन सा? इज आइडेंटिटी ऑपरेटर। नेक्स्ट है एनडीएमए का विस्तृत रूप। एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, सी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। हरियाणा का हाकरा सभ्यता का पहला उत्खनन स्थल कौन सा है? तो कुनाल आ जाएगा राइट आंसर। कथनों पर विचार करना और सही विकल्प जो था चुनना था। यहाँ पे उत्पादन की प्रति इकाई कुल लागत को औसत लागत कहा जाता है। टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड एवरेज कॉस्ट, सही है। टोटल रिवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड एवरेज रिवेन्यू, ये भी सही है। दोनों कथन बिल्कुल यहाँ पे सही है। रोहन एक कक्षा में ऊपर से 7वें स्थान पर और नीचे से 26वें स्थान पर है, तो कक्षा में कितने छात्र हैं? तो राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पे 32। ठीक है। लोह अयस्क जिसे काला अयस्क भी कहा जाता है, कौन सा हो जाएगा? मैग्नेटाइट। फिर अगेन जो है मैथ का क्वेश्चन है। 29 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी 3। ठीक है, ओके। डैश इज द डिजाइन ऑफ ए डाटाबेस। डिजाइन ऑफ डाटाबेस, डाटाबेस के डिजाइन को हम क्या कहते हैं? डाटाबेस स्कीमा। डाटाबेस स्कीमा क्या होता है? डिजाइन ऑफ ए डाटाबेस। ठीक है, आगे देखिए वर्टिकल एंगल दिया है आइसोसेल्स ट्राइंगल का, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज का ऊर्ध्वाधर कोण 70 डिग्री है। तो प्रत्येक आधार कोण का माप यहाँ पे पूछा गया था। तो राइट आंसर जो रहेगा 31 का वो कितना हो जाएगा? 55 डिग्री। दी गई अल्फा संख्यात्मक श्रृंखला के लिए दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद जो था ज्ञात करना था। ठीक है, तो राइट रहेगा ये ऑप्शन सी, 32 का सी। अब इसमें देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन था 33 का, कोडिंग का। तो इसमें भी जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी का जो है करेक्ट होगा। एक से अधिक विक्रेताओं से मिलकर बनी बाजार को क्या कहा जाता है? तो बोलेंगे ओलिगोपोली, अल्पाधिकार। ठीक है, इसमें क्या है? एक से अधिक है तो ओलिगोपोली। शब्दों के विषम युगन का चयन करना था, तो मेसन और दीवार जो है यहाँ पे विषम युगन हो जाएंगे। किसी संबंध में डैश की संख्या को संबंध की कार्डिनलिटी कहा जाता है। किसी भी रिलेशन में जो कार्डिनलिटी होती है रिलेशन की, रिलेशन मतलब टेबल। ठीक है, तो कार्डिनलिटी ऑफ द रिलेशन क्या कहलाएगा? इसको बोला जाएगा टपल। ठीक है, क्या बोलेंगे? टपल बोलेंगे इसको। ठीक है, चलिए 36 का बी रहेगा। द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस, तो इसकी वास्तविक मूल्यों की संख्या बतानी थी। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 2 हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए
निम्नलिखित चारों में से 3 किसी खास तरीके से एक जैसे हैं, तो भिन्न हमें जो है यहाँ पे छांटना था। तो वर्ग, समचतुर्भुज, आयत, ये क्या है, सारे 4 भुजाएं हैं इसमें किसी न किसी तरीके से, लेकिन त्रिभुज अलग हो जाएगा इसमें, सी ऑप्शन। आगे देखिए स्पीड, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का ये क्वेश्चन है 39। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा, 16 सेकेंड, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। फिर देखिए अगेन रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, डी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 4455978। 14वीं सदी के यात्री इब्न बतूता किस देश से संबंध रखते हैं, तो अफ्रीका आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अफ्रीका के मोरक्को से था ये, कहाँ से था, उत्तर अफ्रीका के मोरक्को से। चलिए आगे देखिए, राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा ओडिशा में। निम्नलिखित में से कौन सी गैस भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार है, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। 42 विद्यार्थियों की एक कक्षा में नूतन का स्थान नीचे से 22वां है, तो शीर्ष से उसका स्थान क्या है, तो 21वां हो जाएगा। ठीक है, कौन सा निम्न श्रेणी का भूरा कोयला है, तो लिग्नाइट। एक निश्चित कोड में किट मिट फिट का अर्थ है आई एम लेबेरियस, जिट रिट किट का अर्थ है लेबेरियस इज डेंजरस, और सिट फिट रिट का अर्थ है डेंजरस एक्सट्रीमली पेनफुल। तो उस भाषा में इज का कोड पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर रहेगा क्या, जिट, बी ऑप्शन। ठीक है, आगे देखिए यही अल्फा बीटा वाला एक क्वेश्चन है, यहाँ पे 47 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है सही होगा। एक शहर की जनसंख्या इतने से घटकर इतनी होगी तो प्रतिशत कमी जो है ज्ञात करनी थी, तो 2% की कमी, सी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है, किस कवि ने अकबरनामा पुस्तक लिखी थी, तो सी आंसर अबुल फजल। उस युगम का चयन कीजिए जिसमें शब्द एक दूसरे से वैसे ही संबंध रखते हैं जैसे दिए गए हैं, तो प्रतिरोध और ओम, रेजिस्टेंस ओम जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे है स्लाइड रूल वॉज इन्वेंटेड बाय। स्लाइड रूल को जो है किसने इन्वेंट किया था, तो राइट आंसर रहेगा विलियम ऑर्ट्रेड, बी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। आगे रीजनिंग का क्वेश्चन है, लक्ष्मण अपने घर से इतनी किलोमीटर पश्चिम से चला, तो डायरेक्शन का ये क्वेश्चन है। 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 किलोमीटर, डी ऑप्शन। ठीक है, द मिक्सचर ऑफ डैश इज कॉल्ड वाटर गैस, किसके मिक्सचर को बोला जाता है, CO एंड H2। किस राज्य में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मध्य प्रदेश में। ठीक, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो 12 सदस्य। आपूर्ति वक्र पर वह बिंदु जिस पर एक फर्म सामान्य लाभ अर्जित करता है उसे क्या कहते हैं, तो ब्रेक इवन पॉइंट होता है, बी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। कंप्यूटर पर भारतीय भाषाओं के उपयोग की सुविधा के लिए भारत में 1980 के मध्य दशक में भारतीय लिपियों के लिए एक सामान्य मानक कोडिंग विकसित की गई जिसे क्या कहा जाता है, तो INSCII, ये कहा नहीं, सॉरी स्काई थी, मैं क्या बोल रही हूँ, स्काई इज करेक्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, महालेखाकार लेखा एवं हकदारी हरियाणा किसके अधीन कार्य करता है, तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के। ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में ग्लूकोज पाइरुविक अम्ल के डैश अणु बनाने के लिए आंशिक उपचयित होता है, तो सी ऑप्शन, 2 अणु बनाने के लिए। बिंदु 1 और -2 किस चतुर्थांश से मतलब उससे बिलोंग करता है, तो राइट आंसर रहेगा 4th क्वाड्रेंट से। ठीक है, इन थर्ड जनरेशन कीबोर्ड एंड डैश वर यूज इंस्टेड ऑफ पंच कार्ड एंड प्रिंट आउट, तो कीबोर्ड और क्या हो गया था थर्ड जनरेशन में यूज, मॉनिटर्स नहीं, हाँ ठीक है, पंच कार्ड और प्रिंट आउट की जगह पे कीबोर्ड और मॉनिटर्स का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, भारत के राष्ट्रगान के पूर्ण संस्करण को बजने में लगभग कितना समय लगता है, तो 52 सेकंड लगते हैं। वेट अ मिनट, नेक्स्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स के संदर्भ में फिलिप्स कर्व की दर के बीच संबंध बताना था, तो राइट आंसर रहेगा इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। ठीक है, बेबीलोनिया का हैंगिंग गार्डन किसके द्वारा बनाया गया था, तो नेबूकडनेस्सर इसके द्वारा जो था बनाया गया था। चेतावनी संकेत बोर्ड का आकार क्या है, व्हाट इज द शेप ऑफ वार्निंग साइन बोर्ड, तो त्रिकोणीय होता है। ठीक है, विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, 22 मार्च को।
किस अनुच्छेद में भारत के चुनाव आयोग के कार्यालय का प्रावधान है? तो ये है आर्टिकल 324 में, 324 में। तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा, उसकी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी। तस्वीर में महिला का आदमी से संबंध पूछा गया, तो राइट आंसर रहेगा माँ। इनमें से कौन सा 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटिंग डिवाइस पर आधारित है? तो वो हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप क्रय शक्ति में परिवर्तन होता है तो वस्तु की इष्टतम मात्रा में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं आय का प्रभाव। मराठों द्वारा दक्कन में जमींदार द्वारा दावा किए जाने वाले भूमि राजस्व के 25% को संदर्भित करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया था? तो डी जो है करेक्ट होगा, चौथ शब्द का। ओके, कोरियोलिस बल किसके कारण होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। मैथ का क्वेश्चन है, नीलू ने इतने 20 रुपये प्रति दर्जन की दर से 150 रुपये दर्जन पेंसिल खरीदे। उन्होंने ₹2.50 प्रति पेंसिल की दर से बेचा। लाभ या हानि प्रतिशत इसमें ज्ञात करना था, तो 50% जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। पाइथन में जो कमेंट है वो किससे स्टार्ट किया जाता है? तो हैश साइन से शुरू किया जाता है। ओके, लुप्त पद इसमें ज्ञात करना था, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आने वाला है ये बताना था, तो 128 करेक्ट होगा। भारतीय मुद्रा सीरीज के 20 रुपये के नोटों के पीछे कौन सी छवि है? तो एलोरा की गुफाएं हैं। भारत का पहला एरो स्पोर्ट्स सेंटर हरियाणा के किस स्थान पर स्थापित किया गया? तो नारनौल करेक्ट हो जाएगा। 78 में मान बताना था, तो बी ऑप्शन सही रहेगा, 8AQ। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? तो 943। हरियाणा का यह शहर नैनो शहर कहलाता है, तो पंचकुला कहलाता है। आगे देखिए, द पिक्चर इज क्या हो जाएगा? द पिक्चर इज ऑन द वॉल। देयर इज ए बेड इन माई रूम, बेड इन माई रूम। चूज द राइट ऑप्शन टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो डी ऑप्शन, वी लिव इन द एज ऑफ साइंस। चूज द वर्ड विच इज नियरेस्ट इन द मीनिंग। सिनोनिम बताना है गिवन वर्ड का। फो का जो वो बन जाएगा, क्या बोलेंगे, सिनोनिम, वो बनेगा एनिमी। ठीक है। चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट एक्टिव और पैसिव वर्ब फॉर्म। सैम डैश द कार, तो यहाँ पे हो जाएगा सैम रिपेयर्ड द कार। ठीक है। आइडेंटिफाई द एरंड, चूज द राइट ऑप्शन। आई एम हेयर फॉर टीच यू इंग्लिश, तो करेक्ट जो रहेगा वो रहेगा आई एम हेयर टू टीच यू इंग्लिश। 4 की जगह 2 आएगा। एंटीनिम बताना है हैंडसम का, तो अगली। चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ओके, स्पेलिंग वोकैबुलरी होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है 88 का करेक्ट हो जाएगा। ए मैन ऑफ लेटर्स इडियम है, तो करेक्ट होगा यहाँ पे स्कॉलर। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। सी सेड आई हैव डन माई वर्क, तो रहेगा सी सेड दैट सी हैड डन हर वर्क। हिंदी के क्वेश्चन है, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर रहेगा व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्वर स्वर जो है कहा जाता है। आप स्वयं चलकर देखें, यह वाक्य सर्वनाम का उदाहरण है, तो किसका हो जाएगा? निजवाचक का। आप स्वयं चलकर देखें। ठीक है, तो आप आ रहे हैं ना इसमें, तो क्या रहेगा? निजवाचक। तरुण एक संज्ञा शब्द है, इसका भाववाचक। तरुण का भाव क्या बनेगा? तरुण नहीं, सॉरी, तरुणाई, तरुणाई बन जाएगा। वेट अ मिनट, तरुण का भाववाचक बताना था, तो भाव बताना है, इसमें जो फीलिंग होती है वो, तो तरुणाई हो जाएगा। ओके, अंग अण में इन ध्वनि को व्यंजन कहते हैं, नासिक्य। नासिक्य व्यंजन जो है इनको बोला जाएगा। ठीक है। कर्ता का कारक चिन्ह ने है, ने का प्रयोग डैश से कर्मक क्रियाओं में होता है, तो किसमें होता है? भूतकालीन कर्मक क्रियाओं में। अक्षी तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? अक्षी, अक्षी मतलब क्या होगा? आंख। ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। तम का सही विलोम शब्द क्या है? विलोम पूछा गया है यहाँ पे। तम मतलब अंधेरा होता है ना, तो प्रकाश हो जाएगा। ठीक है। से, के द्वारा, के साथ और के कारण, ये विभक्ति प्रत्यय डैश के अंतर्गत आते हैं। के द्वारा, के साथ, तो करण कारक के अंतर्गत आती हैं ये। ठीक है। तो ये 100 क्वेश्चन थे जो कि इसमें पूछे गए थे। किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप वेबसाइट पे जाके जो है इसको बता सकते हैं कि इसमें जो है आपको ये मतलब ये क्वेश्चन जो भी की में गलत दिया गया है वो आप उसकी वो कर सकते हैं। ठीक है।
कल भी आई थिंक ग्रुप 57 के लिए पेपर है, तो यहाँ से का आइडिया आपको मिल गया होगा कि किस सब्जेक्ट को। आई थिंक मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, अगर हम कंपेयर करें हरियाणा जीके या उसको, तो मैथ के क्वेश्चन इसमें ज़्यादा पूछे गए हैं। कंप्यूटर के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, 9-10 क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं। हिंदी के आप देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश के 10-10 क्वेश्चन हैं और ईजी क्वेश्चन पूछे गए हैं इंग्लिश हिंदी के। और अगर बात करें हरियाणा जीके, तो वो भी ईजी ही आई है। इसके अलावा अगर जीके जीएस की बात करें तो वो भी आसान है, ऐसा कुछ इसमें वो नहीं पूछा गया। 2011 का सिंपल एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये नई सीरीज वाले, मतलब करेंसी पढ़ सकते हैं आप कि 50 रुपए के नोट पे किसका है, 100 पे किसका है, तो वो भी आपको याद रखना है। साथ में कलर भी जो है इसका पढ़ लेना, जिसका भी कल एग्जाम है, कलर और साथ में किस नोट पे क्या, तो मतलब क्वेश्चन आप मिलते जुलते जो है इनसे पढ़ के जाइएगा। पाइथन से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें, कमेंट किस तरीके से होता है, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन थे जो पूछे गए थे एग्जाम में और आंसर की है ये। थैंक यू सो मच।